वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स। तो दोस्तों, आज का जो कंपैरिजन होने वाला है वो दो बड़ी अभिनेत्रियों के बीच में होने वाला है। आज का कंपैरिजन है जो कि होने वाला है वो है जया बच्चन और रेखा के, दोनों ही अभिनेत्रियों के फिल्मी करियर के बारे में। तो चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं जया बच्चन जी के बारे में। जया बच्चन जी जो कि एक अभिनेत्री और राजनीति है, वह 2004 से समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में सांसद सदस्य के रूप में सेवारत है। हिंदी फिल्मों और बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद वे मुख्य धारा और हार्ट हाउस सिनेमा दोनों में अभिनय की एक स्वाभाविक शैली को मजबूत करने के लिए जानी जाती है। कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता, उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री जीता है, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जया बच्चन ने पहली बार 15 साल की उम्र में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर 1963 में अनिल चैटर्जी और माधवी मुखर्जी के साथ अभिनय किया। इसके बाद वह दो और बंगाली फिल्मों में नजर आई, साथ ही जो 13 मिनट की शॉर्ट सुमन और कॉमेडी धान्य में, जिसमें उन्होंने उत्तम कुमार की भाभी की भूमिका निभाई थी। रे के साथ अपने अनुभव से प्रेरित होकर वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में शामिल हो गई और स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें गुड्डी में लिया, जिसमें उन्होंने फिल्म स्टार धर्मेंद्र के प्रति आस्थ एक छोटी स्कूल लड़की की भूमिका निभाई। गुड्डी एक व्यवसाय सफलता फिल्म थी। उनके लिए लड़की नेक्स्ट डोर की छवि बन गई, जिसे वह अक्सर अपने करियर के बाकी हिस्सों में जुड़ी रही। हालांकि उन्होंने जवानी दीवानी में ग्लैमर भूमिका निभाई और अनामिका में भूलने की बीमारी का नाटक करने वाली नायिका का अर्थ नकारात्मक किरदार निभाया, लेकिन उन्हें मध्यवर्गीय संवेदनशीलता को दर्शाने वाली भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा पहचान मिली। इन फिल्मों में उपहार, पिया का घर, परिचय, कोशिश और बावर्ची शामिल है। उन्होंने उन्हें सुपरस्टार भी बना दिया। उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ बंसी बिरजू 1972 में अभिनय किया। उसके बाद उसी वर्ष बी आर इशारा की एक नजर में भी काम किया, जब अमिताभ बच्चन को लगातार फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा और अधिकांश प्रमुख अभिनेत्रियों ने सलीम जावेद की जंजीर 1973 में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, तो वह इसमें कदम रखने के लिए सहमत हो गई। ये फिल्म अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन छवि बनाते हुए एक बड़ी हिट साबित हुई। जोड़ी के रूप में उनकी सभी लगातार फिल्में बड़ी हिट रही: अभिमान, चुपके चुपके, मिली और शोले। 17 साल के अंतराल के बाद उन्होंने गोविंदा निहलानी की 1084 की मां 1998 के साथ अभिनय में वापसी की, जो नक्सली आंदोलन पर आधारित फिल्म थी। फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें दूसरा फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार मिला। फिर 2000 में उन्होंने करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन के साथ क्राइम ड्रामा फिजा में एक मां की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे की वापसी के लिए तरस रही है, जो 1993 के बॉम्बे दंगों के दौरान लापता हो जाता है। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा कभी खुशी कभी गम 2001 में अपने पति के साथ और निखिल आडवाणी की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कल हो ना हो 2003 में प्रीति जिंटा की मां जेनिफर कपूर की भूमिका निभाई। दोनों ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ लगा चुनरी में दाग 2007 और द्रोण में भी अभिनय किया। तो 2011 में वह विक्टर बैनर्जी और हुमायूं फरीदी अभिनेती बांग्लादेशी फिल्म मेहरजान में दिखाई दी। ये फिल्म 1971 के बांग्लादेश अत्याचारों की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश पाकिस्तान प्रेम कहानी पर आधारित थी। तो 2023 में उन्होंने करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी पारिवारिक ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र और शबाना आजमी के साथ अभिनय किया, जो साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने कहा कि बच्चन विद्युतीकरण कर रहे हैं। उनकी कॉमेडी उपस्थितियां, आधिकारिक रवैये और ठंडी निगाहें ये एक ऐसा
स्टैंड आउट अभिनय है जिसके बारे में फिल्म देखने वालों द्वारा निश्चित रूप से बात की जाएगी। तो दोस्तों ये था जया बच्चन जी का फिल्मी करियर। तो अब बात करते हैं रेखा जी के फिल्मी करियरों के बारे में। रेखा जिन्हें उनके मंच नाम रेखा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्वीकार की जाती है। भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्वीकार की जाती है। उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है। अभिनेता पुष्पवल्ली और जेमिनी गणेशन की बेटी रेखा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म इति गुट्टी 1958 और रंगूला रत्नम 1966 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। मुख्य भूमिका में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ थी, जो कि ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 1969 थी। कॉमेडी फिल्म खूबसूरत 1980 में अपने अभिनय के लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने बसेरा, एक ही भूल, जीवन धारा, अगर तुम ना होते में भूमिकाएं निभाई। इसी के साथ ही इस दौरान उन्होंने समांतर सिनेमा में कदम रखा, जो नव यथार्थवादी कला फिल्मों का एक आंदोलन था। इन फिल्मों में कलयुग, विजेता, उत्सव जैसी ड्रामा फिल्में शामिल है। तो 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी भूमिकाओं को ज्यादातर ठंडी समीक्षाएं मिली। 1996 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर खिलाड़ी का खिलाड़ी में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिकाओं में अपनी भूमिका के विपरीत अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद वह काम से ए टेल ऑफ लव 1996 और आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग 1997 में दिखाई दी। वहीं 2000 के दशक के दौरान और 2001 के ड्रामा जुबेदा और लज्जा में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए उनकी प्रशंसा हुई और उन्होंने मां की भूमिकाएं निभाना शुरू की, जिसमें से विज्ञान कथा कोई मिल गया थी। करियर को आगे बढ़ाने में विफल भी रही कई फिल्में, तो वह उस समय कई व्यवसाय रूप से सफल फिल्मों में दी गई। वह उस समय कई व्यवसाय रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिसमें रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्में शामिल है। फिर भी उन्हें उनकी अभिनय क्षमताओं के लिए नहीं माना गया। उनकी पीढ़ी की अधिकांश अभिनेत्रियों जैसे हेमा मालिनी और राखी के विपरीत जो चरित्र भूमिकाएं निभाने के लिए झुक गई। आमतौर पर माँ और चाची की रेखा उस समय भी प्रमुख भूमिकाएं निभा रही थी, जब युवा महिला सितारे प्रसिद्ध की ओर बढ़ रही थी। दशक के पहले वर्ष में रेखा की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मेरा पति सिर्फ मेरा है, अमीर गरीब शामिल है, जिनमें से सभी पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद रेखा ने कैसी बोकड़िया की फूल बने अंगारे 1991 फिल्म, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा को उनके काम के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। फिर मई 2001 के दशक में उन्होंने 2001 के ड्रामा जुबेद और लज्जा में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए सराहा गया। इसके बाद जिसमें से कोई मिल गया 2003 में सुपर हीरो सीक्वल क्रिश में उनकी मुख्य भूमिकाएं थी, जबकि कॉमेडी बच के रहना रे बाबा 2005 में और कुड़ियों का है जमाना 2006 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं की आलोचना द्वारा अस्वीकृत मिली। यात्रा में उनके सहायक भाग की बेहतर समीक्षा की गई। इसके बाद वह फिल्मी काम से लंबा अंतराल आया, जिसके दौरान वह अगले दशक 2 बार सदिया 2010 और सुपर नानी 2014 में दिखाई दी। तो दोस्तों ये था आज का कंपैरिजन जया बच्चन जी और रेखा जी के बीच में, और साथ ही किस फिल्म से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। आपको इन 2 बड़ी अभिनेत्रियों में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कंपैरिजन आपके लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।